हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रियांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की बुक का एक्सरसाइज 8A पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन को कवर किया। और ये जो 39 क्वेश्चन थे वो एक वीडियो में हम लोग नहीं कवर कर पाए, कम से कम 3-4 पार्ट में इसको कवर कर पाए हैं। तो उस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्या होता था कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता था और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके आप किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करते थे, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता था। आप क्या करते थे, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उस फंक्शन में आए हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते थे। उसके बाद में उन वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करके उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को निकालते थे। वो आपका आंसर होता था। या तो कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन होते थे जिसमें LHS और RHS दोनों तरफ एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सॉल्व करके दोनों साइड को इक्वल प्रूव करते थे। लेकिन अब आगे जो इसके बाद में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8B, उसमें जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे उसमें साइन के साथ A या साइन के साथ B या C या थीटा या अल्फा बीटा गामा, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन के साथ में जो एंगल मिलेगा वो एक आपको कांस्टेंट में एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल मिलेगा, वही एंगल जो आप अपने पिछले क्लास में, क्लास 9th में 8 में आपने मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री ब्रांच में जिन एंगल को बनाना सीखा था, जैसे 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल और इससे भी ज्यादा एंगल आपने बनाए थे। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यही सब एंगल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे साइन 30, कॉस 30, tan 30, साइन 0, कॉस 0, tan 0, ऐसे ही साइन 45, साइन 60, कॉस 60, कॉस 90। तो इस तरह के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज 8B में। आपको क्या करना होगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायरेक्टली वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट साइन 30 की वैल्यू कहां से आएगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, यही सब जानने के लिए आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, उनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दी जाती है जिसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 गिवन होती है। स्टूडेंट्स उसको रट लेते हैं और रख लेते हैं। रट लो, अच्छी बात है, रटना कोई गड़बड़ नहीं है। आपको याद तो उसे रखना ही है, चाहे आप रट के याद करो या समझ के याद करो, आपको उसे हमेशा याद रखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स, उनसे पूछा जाए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो तुरंत बोलेगा 1/2। लेकिन अगर उससे पूछ लो कैसे, क्यों 1/2 होती है, 1/3 क्यों नहीं होती है, वो स्टूडेंट कुछ नहीं बोल पाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 ही क्यों होती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो, तो लाइक जरूर करें और ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो, जो आपके जैसे वो भी पढ़ाई कर सकें, वो भी अच्छी अच्छी नॉलेज पा सकें। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने, जैसे मैं कहता हूं सब्सक्राइब करने के लिए
जैसे आप लोग पता नहीं क्या सोचने लगते हो, अरे सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगना है, तुरंत दबाओ लाल बटन को। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा कोर्स 9 से लेकर के 12 तक का सारा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, केवल एक सब्सक्राइब करने पर। तो देर ना करते हुए आप तुरंत चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियोस, नई नई क्लास, नई नई जानकारियां आपके लिए लाता रहूं। तो आप आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की क्लास पे। तो जो आज हमारे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8B के लिए जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही सीखने वाले हो, जो कि पिछले एक्सरसाइज में आपने सीखा है। बट स्टूडेंट्स, यहां पर क्या लिखा है, कुछ विशेष सम स्पेसिफिक, कुछ विशेष सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि साइन के साथ में कांस्टेंट एंगल जुड़ जाएगा। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये क्या हो गया, साइन का ये स्पेसिफिक एंगल हो गया। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमें क्या जानना है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो अब क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का सीखते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, टैन 45 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीन वैल्यू जान जाएंगे तो इसके अपोजिट जो होते हैं कोसेक से कॉट, इन्हीं की वैल्यू का वो भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो देखते हैं आप क्या करेंगे, आपको बताना है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर मैं एंगल बी को राइट एंगल लेता हूँ, यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर सी। तो ये तो 90 डिग्री है और आपको बताना है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो आपको इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो मैंने ए को ले लिया 45, तो ये 90 था और ये हो गया 45, तो 90 और 45 ऐड हुआ 135 हुआ। अब क्या है, तो ये एंगल भी 45 होगा, तभी तो तीनों मिलकर के 180 होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपका 45 ही हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या जानना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। जब लंब की लंबाई और कर्ण की लंबाई मालूम होगी तभी आप साइन थीटा की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो क्या करना है, पहले आपको ये काम करना है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड को निकाल लिया जाए। उसके बाद में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो खुद हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा गया कि जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों 45 डिग्री के ही हैं। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो जब कोण बराबर है तो कोण के बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो एंगल ए के सामने भुजा है BC
और एंगल सी के सामने जो भुजा है वो है ए बी, यानी कि बी सी इक्वल टू ए बी है। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए मान लिया गया कि बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए है, यानी ये साइड भी आपका ए है और ये साइड भी आपका ए है। तो अगर हम निकालें कर्ण, क्या निकालें? कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात हमेशा याद रखना। तो कैसे निकलता है? इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ए का स्क्वायर आप निकालेंगे ए सी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर उसका रूट, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब उसके बाद में ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a। 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 रूट के अंदर रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर जो है वो 2 बार अंदर है, वो ए का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए वो रूट के बाहर आ गया, रूट 2a। अब उसके बाद में क्या किया जाएगा? ए सी इक्वल टू रूट 2a, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है। अब आपको जो निकालना था वैल्यू वो निकाल लो। आपको क्या निकालना है? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री में अगर लिख रहा हूं तो ए यहां पर है, 45 है। जैसे यहाँ पर थीटा होता था तो साइन थीटा लिखते थे, लेकिन थीटा के जगह क्या है? 45 है, तो हम साइन 45 लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री, ये इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब इस एंगल के बारे में बात किया जाएगा तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपको लिखना है साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब आपका है ए और कर्ण आपका आया है रूट 2a। तो a से a कैंसिल, ऊपर आया 1, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। और cos 45 डिग्री की वैल्यू अगर निकालोगे तो cos 45 की डिग्री वैल्यू आधार बटे कर्ण। तो आधार भी है a और कर्ण है रूट 2a, फिर ये इससे कट गया, 1/√2 आ गया। उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब आपका है a, आधार आपका है a, कट गया, ये 1 आ गया। cos, इस तरह से क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्री के लिए मैंने क्या वैल्यू होता है फाइंड आउट कर दिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री के लिए 1/√2, tan 45 डिग्री के लिए 1। तो इसी तरह से हम आगे जो भी एंगल हैं उनको भी देखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दूसरा पॉइंट, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सीखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर एंगल 45 डिग्री निकाला था, तो उसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया था, एक एंगल 45 ले लिया था, दूसरा भी 45 हो गया था। दोनों जब इक्वल हो गया तो मैंने एल ऐड कर लिया था और इससे ये हमारा √2a कर्ण मिल गया था। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रायंगल कैसे फॉर्म करना होगा? एक 30 और 60 दोनों मैंने लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री बी लिखते हैं, ये ए और ये सी, इसको 30 डिग्री लिखते हैं, तो 90 और 30 120 और ये 60 डिग्री हो जाएगा, तभी इन तीनों का सम 180 होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि दोनों एंगल इक्वल था तो दोनों साइड इक्वल हो गया था।
और मैंने इसको ए लेट कर लिया था, लेकिन इसमें दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होगा। दोनों के दोनों साइड क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो कौन सी साइड को क्या लेट करें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आपको इस तरह से नहीं करना है, इसका थोड़ा सा अलग मेथड है। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और इस ट्रायंगल के सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि अगर एक एंगल ए है तो सारा का सारा एंगल ए हो जाएगा। अगर एक एंगल 2a आपने लिख लिया तो सारे एंगल 2a हो जाएंगे, और एंगल तो फिक्स है कि वो 60 डिग्री ही होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें जो नाम लिख देते हैं ए बी सी, जो सी एंगल है उसका हम लोग बाइसेक्टर खींचेंगे, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा तो सीधा ऐसे नीचे आकर मिलेगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल क्या हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 30 डिग्री में ये डिवाइड हो गया, और जहां पर ये मिला यहां पर लिख देते हैं डी। तो एंगल ए सी डी आपका हो गया 30 डिग्री, और बी सी डी एंगल भी आपका हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हैं। उसके बाद में ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री इक्वल है, और CD जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में तीन पार्ट्स इक्वल हो गए, एक ये एंगल दोनों, और एक ये दोनों एंगल, और एक ही साइड, यानी ASA की कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल के प्रत्येक करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के इक्वल होंगे। तो क्या होगा कि AD इक्वल टू BD हो जाएगा। तो AD इक्वल टू जब BD हो गया तो इसका मतलब है जो D है वो AB का मिडिल पॉइंट है। तो AD की जो लेंथ होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया, AD की जो लेंथ होगी वो BD के लेंथ से AB के लेंथ का आधा होगा, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो 30 और 60 क्या हो गया 90, तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से ACD आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये ACD राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तब आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इक्विलैटरल वाले में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो एक साइड को हमने मान लिया कि ये 2a है, तो जब ये 2 है तो 2a है तो AD 2a का हाफ होगा A। तो आपने देखा कि कर्ण और बेस तो मिल चुका है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, CD आप निकालेंगे तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो CD आपका निकला 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो CD हो गया √3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट वैल्यू a आ जाएगा। तो CD की वैल्यू इस तरह से √3a मिल जाती है। अब उसके बाद में क्या करना होता है, आपको निकालना होता है sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू। उसके बाद में आप निकालेंगे sin 30 की वैल्यू,
cos 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, तीन के तीनों साइड्स मालूम है, बस इनको फार्मूले पर रखते जाओ, 60 और 30 का वैल्यू निकलता जाएगा। sin 60 लंब बटे कर्ण, लंब है आपका CD जो कि आया है √3a, कर्ण आपका है 2a, a से a कैंसिल, √3/2 sin 60 की वैल्यू, cos 60 आधार बटे कर्ण, आधार है AD, a है इसकी वैल्यू और ये कर्ण है 2a, a से a कट गया तो आ गया 1/2, tan 60 लंब बटे आधार, लंब आपका √3/a है और आधार आपका a है, a से a कट गया तो tan 60 की वैल्यू √3। तो sin 60, cos 60, tan 60 ये तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हम निकालते हैं sin 30, cos 30 और tan 30 की वैल्यू। जो 30 डिग्री एंगल है ये आपका यहाँ पर है, तो एंगल हमेशा बेस पर बनता है, तो जब 30 डिग्री एंगल लिया जाएगा तो बेस आपका CD हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो sin 30 की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका CD नहीं बल्कि AD होगा जिसकी लंबाई A है, और उसके बाद में कर्ण आपका 2a, ये कट गया 1/2 आया। cos 30 की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार आपका CD रहेगा जिसकी लंबाई √3/a है और कर्ण आपका 2a है, a से a कट गया तो √3/2 आ गया। tan 30 की वैल्यू आप निकालेंगे, tan का फार्मूला लंब बटे आधार, लंब ये नहीं है अब ये है क्योंकि एंगल 30 डिग्री ले लिया है, तो AD की लंबाई a और आधार की लंबाई कितनी है, ये वाला √3a, तो a से a कैंसिल तो हो गया 1/√3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 45 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 30 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के 60 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके। अब आपको दो चीज़ें और सीखनी हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 0 एंगल की वैल्यू क्या होगी और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 90 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसको सीखेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी एंगल्स के लिए जो टेबल है उस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 and 90, थर्ड वन। 0 and 90 डिग्री, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना है, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसमें इसने कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, यानी यहाँ पर जो एंगल बनना है ये 0 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एंगल तो 0 डिग्री है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बना है उसके बीच में दिख रहा है कि ये 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, एक लाइन ये, फिर जो इसके बाद में सेकेंड लाइन बनती है वो भी इसी के ऊपर आ जाए,
तब उसे कहते हैं 0 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स, क्या होना है कि आप एक ट्रायंगल इसी तरह से और बनाते हैं। ये उसके बाद में इस एंगल का जो ये झुकाव है इसको कम करते हैं। तो जो पॉइंट है यहाँ पर इसको लिख देते हैं ए, बी और सी। तो ये झुकाव जो है ये थोड़ा सा मैंने कम किया। तो जो सी यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया। ये आपका ए था, ये बी था, और ये जो लाइन है ये भी खत्म हुआ, ये भी हो गया डॉटेड। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी एंगल था, जो अगला फिगर मैंने बनाया, वो अगले फिगर में ये जो एंगल ए था पहले से कुछ कम हुआ। इसी तरह से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपका पहले वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्या होना है कि इस एंगल को और कम करना है। इस एंगल को और ज्यादा कम किया मैंने। सी आपका यहाँ पर आ गया, ये भी आपका खत्म हुआ, डॉटेड में कर दिए। इसके बाद में आप क्या देख रहे हैं कि जो एंगल ए था पहले जो कुछ भी रहा हो, धीरे धीरे क्या मैं उस एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल बनाएंगे 0 डिग्री का, तो ये जो लाइन है इसी के ऊपर आ जाएगी, और ये जो लाइन है अब जब यहीं पर मिल गई तो ये भी लाइन क्या हुई, खत्म हो गई। ये भी मैंने डॉटेड कर दिया। और यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, और जो तीसरी बार जो लाइन आई वो यहाँ पर आ गई सी। तो जो ए बी सी यहाँ था वो सी भी क्या है उसी जगह पर आ गया, कोइंसाइड हो गया दोनों साइड्स। यानी कि जो आपका हाइपोटेनस कर्ण था और बेस जो था ए बी, वो दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गया, चढ़ गया है, संपाती हो गया है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बीसी साइड है खत्म हो गई, तो बीसी इक्वल टू हो गया 0, और ए बी है, लेकिन ए बी और हाइपोटेनस दोनों कोइंसाइड हो गई। यानी कि ए बी और जो ये था ए सी वो इक्वल हो गया। ए बी और ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर अब यहां से वैल्यू निकाला जाए किसका, साइन 0 का, कॉस 0 का और tan 0 का, तो क्या आने वाला है देखो। तो जो BC है ये तो आपका लंब है, AB आपका आधार है, और AC आपका कर्ण है। जैसे यहाँ पर AB आपका आधार था, बेस, ये लंब था BC, और ये AC आपका कर्ण था। तो साइन 0 लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है 0 और कर्ण आपका है AC। तो 0 पे AC से आप डिवाइड करोगे, 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। कॉस 0 की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, और कर्ण, कर्ण आपका है AC। लेकिन मैंने बताया कि AB और AC दोनों इक्वल हो गया है, तो AC के जगह पर भी आप लिख सकते हो
ए बी, या ए बी के जगह पर लिख दो ए सी। तो जब ये ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया तो कट करके क्या हो गया 1। तो इस तरह से cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। और tan 0 की वैल्यू, तो tan का जो फार्मूला है वो लंब बटे आधार है। तो लंब आपका क्या है 0 BC, और आधार आपका है AB। तो BC की वैल्यू 0 अपॉन AB, तो ये क्या हो गया 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया, जो एंगल है उसको धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 पर लाए, तो जिससे हमें क्या है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 एंगल का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को कोशिश करना है 90 डिग्री, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 90 डिग्री की वैल्यू निकालने में। आइए देखते हैं। 0 डिग्री खत्म हुआ, 90 डिग्री पर हम लोग चल रहे हैं। हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम ABC लिखते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है sin 90, cos 90, tan 90 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो एंगल बना ये तो 90 डिग्री का है नहीं। 90 डिग्री का एंगल जो होता है इस तरह से होता है एकदम सीधा, ये 90 नहीं है। तो हमें क्या करना है इसको सीधा करना है। तो क्या होगा जब आप इसको और सीधा करोगे तो जो A है ये आपका धीरे धीरे इधर आता रहेगा, यानी कि जो अगला आपका ट्रायंगल बनने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या था इसको यहाँ से ज्वाइन था, डॉटेड कर देते हैं इसको, ऐसे था। अब क्या है कि इसको आपको सीधा करना है। तो आपको क्या करना है, जो ये एक पॉइंट यहाँ पर था वो यहाँ पर ले आना है, और फिर ये आपने देखा जो भी एंगल था उससे कुछ ही आपने इंक्रीज किया। इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें क्या एंगल इंक्रीज हो रहा है। फिर आपने कोशिश किया आगे, एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और इसमें ये तो खत्म ही हुआ, साथ साथ में यहाँ पर भी ये इतना जो बेस था वो भी क्या है डिक्रीज हुआ। आपने यहाँ पर A लाया, B लाया, C लाया। अब उसके बाद में जो A है और थोड़ा खिसका, यहाँ पहुँच गया, B यहाँ और C यहाँ। नेक्स्ट बनाते हैं, और ये जो लाइन है ये डॉटेड आपकी हो गई, मतलब खत्म हो गई इतनी लाइन। और अगला जो मैंने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि ये अब आपको एकदम सीधा कर देते हैं 90 डिग्री। तो जब एकदम सीधा करेंगे तो यहाँ पर आपका C था, यहाँ पर B था, और यहाँ पर था A। इसको और सीधा करेंगे तो इसको उठा के यहीं पर लाना पड़ेगा, तो A भी यहीं पर आ गया। तो ये ट्रायंगल हो गया ABC, जिसमें ये पूरी लाइन आपकी खत्म हो चुकी है। ये पूरी लाइन आपकी खत्म हो चुकी है। अब क्या है स्टूडेंट्स, आपको देखना है sin 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू क्या है, और tan 90 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो AB है वो 0 हो गया, और AC और BC
ये आपका दोनों क्या हो गया, कोइंसाइड, इक्वल हो गया। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू लंब बटे कर्ण, जो ए बी आपका है ये आधार है, ए सी आपका है कर्ण, और बी सी आपका है लंब। तो काश साइन 90 डिग्री, साइन 90 लंब बटे कर्ण, लंब आपका है बी सी, कर्ण आपका है ए सी, और ए सी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ए सी के जगह बी सी लिख दिए, दोनों कट गया, 1 आया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। काश 90 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है, आधार आपका है ए बी जो कि है 0, और कर्ण आपका है ए सी, तो 0 अपॉन ए सी, तो ये हो गया 0। tan 90 लंब बटे आधार, लंब है बी सी और आधार है ए बी, बी सी की वैल्यू लिख दिया गया वैसे, ए बी आपका 0 है। तो जब किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आता है वो इनफाइनाइट आता है, इसको नॉट डिफाइन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को फाइंड आउट करना सीखा। कोई याद करना नहीं है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो एंगल्स की वैल्यू टेबल में गिवन होती है, उन सारी चीज़ों को आपने प्रूफ कर दिया। अब अगर आप उसे याद भी कर लेते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, आप समझ चुके हैं, याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया tan 45 डिग्री, तो अब चलो उसका भाई बनाओ, निकालो, ट्रायंगल बनाओ, टाइम लग जाएगा, इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको प्रूव किए हैं तो याद करोगे तो हजम हो जाएगा। हाँ भाई, जानते हैं कैसे प्रूव होता है, इसको यहाँ पर केवल याद करना रहेगा। तो क्या करना है, आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करोगे। जब क्वेश्चन को करोगे तो आपको ये जो एंगल्स के रेशियो हैं ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल होती है उसे आप ट्रिक के साथ कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।